सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस अच्छा। यस। ओके। सबसे पहले हाँ। सबसे पहले मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी आप सबको थैंक यू करने के लिए कि आप सभी ने मेरे को इनवाइट किया इस वेबिनार के लिए और इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया ताकि बहुत सारे लोगों तक ये आई केयर टिप्स पहुंच सके। तो आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। सबसे पहले और एक बात है कि मैं आई होप एंड आई प्रे कि आप सभी आपके फैमिली के साथ आपके नियर एंड डियर वंस के साथ सेफ और हेल्दी है। सभी अच्छे हैं, सभी का स्वास्थ्य अच्छा है क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारे बदलाव आ गए। इन इस पैंडेमिक की वजह से हमारी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। पूरा रूटीन बिगड़ गया है। तो बहुत सारे बदलाव आए तो हमने भी काफी सारे बदलाव अपने आप में लाए हैं इसकी वजह से। लेकिन इस हमेशा जब भी ऐसी कठिन परिस्थितियां निर्माण होती है तब हमेशा हमें वो मजबूत बनाती है और भी स्ट्रांग बनाती है और क्रिएटिव बनाती है कि हम अपने आप में बदलाव लाए और इससे उभर कर जीत कर उससे बाहर आए। तो शायद इस टाइम हमको थोड़ा टाइम लगा इसमें से बाहर आने के लिए। लेकिन हमने काफी सारे बदलाव अपने आप में लाए हैं। मुझे लगता है कि ये जो पैंडेमिक हुआ है शायद ये हम सभी के लाइफ में एक लाइफ टाइम इवेंट है। शायद ही किसी ने ऐसा इवेंट अपने पूरी लाइफ में कभी देखा होगा कि 6 महीने से लोग घर पे बैठे हैं। तो ये एक लाइफ टाइम मेमोरेबल इवेंट हो गया है। लेकिन हम सभी ने सेफ्टी प्रिकॉशंस जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई तब वैसे वैसे हम लेते गए और काफी हद तक हम सुरक्षित है और अभी शायद कंट्रोल में भी आ रहा है ये पैंडेमिक, ऐसे लग रहा है। बट इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे ये पैंडेमिक अचानक से आ गया तो हमको ये पता चला कि हम कितना इल प्रिपेयर्ड थे। हमारी तैयारी नहीं थी इससे लड़ने के लिए। बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। हम बहुत केयरलेस थे अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत केयरलेस थे। हमारी मेडिकल व्यवस्था जो है वो भी बहुत कॉम्पिटेंट नहीं थी कि हम एक साथ इतने लोगों को ये वायरस का अटैक होने के बाद इतने लोगों को हम मेडिकली उसको संभाल सके। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अभी काफी अवेयरनेस बढ़ गया है तो शायद हम इसमें से अभी अच्छे तरीके से बाहर निकल पाएंगे ऐसे आशा करते हैं। तो हम इसमें से हम शायद हमने अपने आप को बहुत ज्यादा सुप्रीम, हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो इंसान हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा सुप्रीम प्राणी जो बोलते हैं, जो प्राणी की प्राणी, जीवित प्राणी जो है उसमें हम अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर रख रहे थे। हमारे अंदर बहुत पावर है कि हम किसी के ऊपर भी कितना भी पावर डाल के उसके आगे निकल सकते हैं। लेकिन शायद किसी ने हमको हरा दिया है इस बार। तो इसमें से हम अ, एक लेसन लेके इसमें से एक बाहर आए हैं। तो जब हम बाहर आए तब हम बाहर कैसे आए? हमने काफी सारे बदलाव अपने आप में लाए हैं अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने आप को बहुत सारे इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे बदलाव हमारे लाइफस्टाइल में लाए। तो ये बदलाव क्या है? ये हमारा एक न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल बन गया अभी, जो नॉर्मल से हटकर थोड़ा सा अलग न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल बन गया है। तो जब ये न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल बन गया है, अगर ये नहीं बनता तो क्या होता था? हमारी लाइफस्टाइल हम सिर्फ घर पे बैठ के नहीं कर, पूरा 6 महीने जो घर पे बैठ के कुछ नहीं करे ऐसे तो नहीं हो सकता है। 1 महीना काम नहीं करेंगे, 2 महीना काम नहीं करेंगे, लेकिन वापस अपना रूटीन बिठाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें काफी सारे बदलाव जब न्यू नॉर्मल में आए हैं तो हमारा वर्ल्ड ऑलरेडी एक डिजिटलाइजेशन की तरफ मुड़ रहा था। लेकिन अभी जो स्पीड से वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो एक रॉकेट स्पीड है। बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है। जैसे कि अभी वर्चुअल ऑफिसेस हो गए, ऑफिस वर्चुअल हो गए, वर्चुअल कॉमर्स मीटिंग्स हो रही है, वर्चुअल क्लासेस हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स हो रहे हैं, वर्चुअल प्लेग्राउंड हो रहा है कि लोग आईपैड लैपटॉप पे ही खेल खेलना पसंद कर रहे हैं।
ई बुक्स है, तुम बुक्स भी लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, यू कैन शॉप ऑनलाइन, तो ये सब वर्चुअल हो रहा है। तो जब ये सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एक तरफ से हम एक टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है? ये हमारे सबके मन में एक सवाल आ रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काफी हद तक अच्छी है, लेकिन उससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है, जो अपने हेल्थ इफेक्ट्स है, उस वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वो हेल्थ जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं उसको हम कैसे उसको फेस करें और उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है, मेकिंग स्क्रीन टाइम लेस ट्रबलसम। अभी जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो स्क्रीन टाइम का यूज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हर आदमी, हर इंसान स्क्रीन पे ही है, बच्चे से लगा के अपने ओल्ड एज पीपल तक सब लोग स्क्रीन पूरे दिन भर में आई होप 3-4 घंटे तो देखते ही होंगे। कोई टीवी देखता है, कोई आईपैड देखता है, कोई स्कूल करता है, कोई ऑफिस मीटिंग्स करते हैं, कोई ईमेल्स चेक करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या ये स्क्रीन टाइम हमारे लिए अच्छा है? और अच्छा नहीं है तो हम इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं ताकि हमारे लिए वो कंफर्टेबल बने? तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग स्क्रीन टाइम लेस ट्रबलसम। तो इस प्रेजेंटेशन मैं एक प्रेजेंटेशन द्वारा आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। मी बोलतो. अच्छा, हिने स्क्रीन शेअरिंग केलं का तुला? मेकिंग स्क्रीन टाइम लेस ट्रबलसम। तो क्या है ये स्क्रीन टाइम? स्क्रीन टाइम हमारा वो होता है जो पूरे दिन भर में हम जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, टैबलेट्स या आईपैड यूज करते हैं, लैपटॉप, टेलीविजन देखते हैं, ये सब का टाइम मिला के हमारा टोटल डेली स्क्रीन टाइम होता है। तो क्या है ये हमारे लिए, कितना होना चाहिए स्क्रीन टाइम और कितना हमारे लिए सेफ और हेल्दी है, इसके बारे में जानेंगे। अगर ये स्क्रीन टाइम हमारे लिए ज्यादा होता है, ओवर यूज होता है स्क्रीन टाइम का, तो ये हमारे आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे आई प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, या डिजिटल आई स्ट्रेन बोल कहते हैं इसको। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के? काफी सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि 50 to 90% लोग जो कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करते हैं या लगातार काम करते हैं, 5-6 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। आंखों का थक जाना, एट द एंड ऑफ द डे लगे कि आंखें खोले ही नहीं हम, बंद ही रखे, खोलने से दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में बहुत ज्यादा खुजली आना, बार बार आंखें मसलने का मन करना, आंखों में ड्राइनेस होना, ऐसे लगे कि कुछ कंकर या पत्थर आंखों में चुभ रहे हैं बार बार, धुंधला दिखाई देना, ब्लड विजन, या कभी कभी अचानक से डबल दिखाई देना, हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन, या अचानक से नंबर में बदलाव आना या नंबर बढ़ जाना, ये सब लक्षण ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के कारण हो सकते हैं। इसमें से कोई भी लक्षण हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज और बहुत प्रोलॉन्ग यूज, दिन में लगातार 4-5 घंटे यूज करा, तो इसमें से कोई ना कोई सिम्टम्स तो 50 to 90% पीपल में होंगे ही होंगे, और ये उनके लिए एक डिस्कम्फर्ट रहेगा कि बार बार मेरे को लगता है कि मेरे को अभी बस हो गया, मैं आंखें नहीं खोलना चाहता हूँ अभी। तो ये लक्षण हो सकते हैं। अभी इस लक्षण के पीछे के कारण को भी समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस करके ये सब सिम्टम्स कम कर सके। सबसे पहला कारण है कि गलत नंबर का चश्मा पहनना। आपने चश्मे का नंबर एक बार चेक कराया, लेकिन 4-5 साल तक वापस गए ही नहीं डॉक्टर के पास। शायद आपका नंबर बदल गया है या बढ़ गया है, आपको मालूम नहीं है, आप वही चश्मा पहन के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, तो आपको कोई भी लक्षण ये दिख सकते हैं। या तो कभी चश्मे का नंबर चेक ही नहीं कराया आपने, तो
और आपको चश्मे का नंबर है, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन करके देखने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपने कभी आंखें चेक ही नहीं कराई, आपको मालूम ही नहीं कि आपको नंबर है, इस वजह से ये सब हो सकता है। या तो पुअर क्वालिटी के चश्मे के ग्लासेस यूज करना जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो आपको वो विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पे या डिजिटल स्क्रीन पे काम करना। जब आपके रूम की लाइट्स बराबर नहीं है, आपकी स्क्रीन जो आप यूज कर रहे हो, या तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी स्क्रीन यूज कर रहे हो, उसका प्लेसमेंट बराबर नहीं है, उसको आपने बराबर तरीके से रखा नहीं है, उसका डिस्टेंस बराबर नहीं है आपकी आंखों से, या उसका साइज बराबर नहीं है, या लाइट के रिफ्लेक्शंस इधर उधर से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपके चश्मे पे आ रहे हैं, और वो रिफ्लेक्शंस बहुत डिस्टर्बिंग हो रहे हैं आपके आंख में, या तो आपके कंप्यूटर का कॉन्ट्रास्ट बराबर नहीं है, बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं वो बराबर नहीं है, इसके कारण ये सब लक्षण या आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम कैसे ये डिजिटल आई स्ट्रेन को कम कर सकते हैं या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से अपना लाइफ कंफर्टिंग बना सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले है कि हमको हमारा स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। काफी सारे आईपैड्स, स्मार्टफोन्स, इसमें स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शन मोड है। आप आपका बच्चों का स्क्रीन टाइम भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 1 घंटा, इसके बाद वो बंद हो जाएगा अपने आप, अनटिल आप पासवर्ड उसमें डाले तो अपने आप बंद हो जाता है। तो स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना ये बहुत ही प्राइम थिंग है इसमें, कि आपको स्क्रीन टाइम आपका रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इससे अच्छा और कोई चीज नहीं है। तो कैसे करें? डिजिटल डिवाइसेस जो है, जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह, ये सब 3 साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। काफी सारे लोग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं जिनको काम रहता है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तू देख भाई, मैं मेरा काम कर लूंगी, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसका नॉर्मल आई ग्रोथ नहीं होगा, उसका आई ग्रोथ नॉर्मल होगा, उसको चश्मे का नंबर लग सकता है, और उसको बाकी के आई प्रॉब्लम्स भी चालू हो सकते हैं, और उसके लिए वो छोटा बच्चा होने की वजह से वो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होगा उसके लिए। एज ग्रुप 5 इयर्स है, उनको कम 1 घंटे से कम आप स्क्रीन टाइम अलाउ कर सकते हैं, विथ ऑल द ड्यू प्रिकॉशंस जो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन वो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि आप उसको पिक्चर्स दिखाओ, उसमें कोई राइम्स दिखाओ, उसमें ऐसे करके 1 घंटे से कम दिन भर में उसका स्क्रीन टाइम अलाउड है। जो बच्चे 5 साल के ऊपर है उनको 2 से 3 घंटा आप स्क्रीन टाइम विथ ऑल द ड्यू प्रिकॉशंस रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशंस बोले हैं मैंने, ये एक स्टडी होने के बाद उन्होंने WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रिकमेंडेड रिकमेंडेशन है ये। तो ये साइंटिफिक बेस पे ये रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्ट करना है। दूसरा है कि अपना पूरे आंखों की जांच करवाना बहुत जरूरी है, ना ही सिर्फ चश्मे का नंबर, लेकिन आंखों की संपूर्ण जांच बहुत जरूरी है, दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं आंखों में। तो ये हर बच्चों का जन्म होने के बाद 3 साल का जब बच्चा होता है तब से लेके हर साल में एक बार बच्चों की आंखों की जांच होनी चाहिए। जो बच्चों को चश्मे का नंबर है उनका हर 6 महीने में एक बार जांच होनी चाहिए, ताकि उनका नंबर बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, बढ़ रहा है तो उसको करेक्ट करे। तो ये बहुत जरूरी है। जो बच्चों को चश्मे का नंबर नहीं है इनिशियल एग्जामिनेशन में, उनको एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो भी जांच करवानी चाहिए। और जो एडल्ट्स है उन्होंने भी साल में 1 साल तो भी जांच, एक बार तो भी जांच करानी चाहिए, ताकि हम हमारा स्क्रीन टाइम अच्छा कर सके, हमारी आंखें स्वस्थ रख सके। उसी तरह राइट प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, मतलब सही नंबर का चश्मा भी बहुत जरूरी है क्लियर विजन रखने के लिए। आप अगर चश्मा ही सही नंबर का नहीं पहनोगे तो आपको दिखेगा नहीं, और आप देखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन करोगे आपकी आंखों पर। तो ये भी बहुत जरूरी है। आपका चश्मा आपकी आंखों का और स्क्रीन का डिस्टेंस उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगी उसके बारे में।
तीसरा है कि कुछ स्पेशल कंप्यूटर ग्लासेस है जो बहुत सारे ब्रांड्स अभी अवेलेबल कर रही है। ये स्पेशली डिजाइन ग्लासेस रहते हैं। इसमें एक तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग रहता है वो ग्लास के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन से होने वाली तकलीफ आपकी आंखों को कम होती है। दूसरी, ये जो हार्मफुल ब्लू वायलेट रेज है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। ये इसकी वजह से सिर्फ जो अच्छी ब्लू रेज है वो अपनी आंखों के अंदर जाती है और हमारी आंखों को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है जो हार्मफुल ब्लू वायलेट रेज है उससे। तो ये कंप्यूटर ग्लासेस जो है ये बिना नंबर के भी बन सकते हैं, जिनको नंबर नहीं है वो भी 0 नंबर वाले एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग विद ब्लू प्रोटेक्शन ग्लासेस यूज कर सकते हैं। और जिनको नंबर है उनका नंबर के पावर के हिसाब से भी ये कंप्यूटर ग्लासेस बनवा सकते हैं। तीसरा है कि ग्लेयर मिनिमाइज करना। अभी ये ग्लेयर क्या है, बहुत सारे रूम में लाइट्स होती है, बहुत ब्राइट लाइट्स होती है, वो लाइट्स हमारे डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर जाती है और कंप्यूटर स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के अंदर जाती है। या तो फिर बाहर की सनरेज होती है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर जाती है, हमारी आंखों के ऊपर जाती है और उसकी वजह से वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों को बहुत तकलीफ होती है। तो या तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर एंटी ग्लेयर स्क्रीन प्रोटेक्टर, एक फिल्म आती है वो लगा लो, ताकि जब वो लाइट रिफ्लेक्शंस जाए स्क्रीन के ऊपर तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में नहीं जाए। और आप आपके चश्मे के ऊपर भी, जैसे कंप्यूटर ग्लासेस अपन जिसमें एआर कोटिंग है वो लगे हुए रहेंगे, तो फिर वो रिफ्लेक्शंस आपके आंखों के अंदर नहीं जाएंगे और वो ग्लेयर से होने वाली तकलीफ आपको कम होगी। दूसरा, स्क्रीन साइज प्रॉपर यूज करना बहुत जरूरी है। काफी सारे जो वर्किंग मेन है, विमेन है, वो दिन भर अपने ईमेल्स मोबाइल पे चेक करते रहते हैं। बच्चों के क्लासेस काफी बार मोबाइल पे हो जाती है अभी जो वर्चुअल क्लासेस है। तो ये स्क्रीन साइज मोबाइल पे, एक तो फॉन्ट साइज छोटा रहता है, मोबाइल छोटा होने की वजह से मोबाइल को हमको हमारी आंखों के थोड़ा नजदीक पकड़ना पड़ता है, उसकी वजह से हमारी आंखों को ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है नजदीक की कोई भी चीज देखने के लिए। तो अगर यही हम हमारे थोड़ा जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारे लिए जब जरूरी होता है, तब हम थोड़ा बड़े स्क्रीन पे अगर वो करना चालू करें तो ये तकलीफ कम हो सकती है। जैसे कि क्लासेस आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर लो, ईमेल वगैरह ऑफिस का काम आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर लो। जब शॉर्ट स्क्रीन टाइम जरूरी है तब आप मोबाइल यूज कर लो, उतनी देर तक के लिए ठीक है। तो ये स्क्रीन साइज भी बहुत जरूरी है। वैसे ही स्क्रीन के ऊपर का फॉन्ट साइज भी बहुत जरूरी है। बहुत बारीक अक्षर रहेंगे तो आपके आंखों को बहुत तकलीफ होगी देखने के लिए। तो आपका फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हो जिससे कि आपको कंफर्टेबली आप वो पढ़ सको। तो और कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्क्रीन ब्राइटनेस, कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप सभी का आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसको थोड़ा कम रखेंगे तो आगे का टेक्स्ट आपको उभर के दिखेगा और आपको आपके आंखों को वो बैकग्राउंड के इल्यूमिनेशन की तकलीफ नहीं होगी। दूसरा है कि आपको आपका वर्क स्टेशन, आप जहां पे बैठ के काम करने वाले हो स्क्रीन पे, या क्लासेस करने वाले हो या मीटिंग्स करने वाले हो, वो वर्क एरिया को थोड़ा आपको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या बदलाव जरूरी है? सबसे पहले है कि आपका स्क्रीन जो है वो आपके आंखों से कम 45 टू 50 सेंटीमीटर्स दूर होना चाहिए और मैक्सिमम 70 सेंटीमीटर्स तक होना चाहिए। बहुत ज्यादा पास में लेंगे तो आपकी आंखों को बहुत तकलीफ होगी। स्क्रीन का एंगल, मतलब स्क्रीन आंखों से कितना ऊपर या कितना नीचे होना चाहिए, उसको एंगल बोलते हैं। तो हमारी आई लेवल से स्क्रीन हमेशा 15 टू 20 डिग्री, थोड़ा सा 15 से 20 डिग्री नीचे होना चाहिए वो स्क्रीन। अगर ऊपर होगा तो आपको गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नीचे होगा तो नीचे करके देखना पड़ेगा, इससे आपको गर्दन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्क्रीन अपने आई 15 टू 20 करना था मुझे। डिग्री। चेयर कंफर्टेबल है इसका ध्यान क्या रखना बोल रही है तो सुन है रही हूँ, कि आप जाना बहुत भी नहीं देर था। तक चेयर पे बैठे हुए हो, आपका बैक बराबर चेयर पे रेस्टेड है, ये आप
कंफर्म कर लीजिए, आपके पैर जमीन पे फ्लैट टिक रहे हैं, उस हिसाब से वो चेयर की हाइट एडजस्ट कर दीजिए। जो भी ऑफिस में बहुत देर तक काम करते हैं उनके लिए ये भी बहुत जरूरी है। तो कंफर्टेबल चेयर विथ हाइट एडजस्टेड सो दैट द फीट रेस्ट फ्लैट ऑन द फ्लोर। तो ये आपका वर्क स्टेशन आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर रूम की जो लाइट्स है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स यूज कर रहे हो, फ्लोरेसेंट लाइट यूज कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस आते हैं उससे आंखों के अंदर। तो हमेशा रूम की लाइट जब कंप्यूटर स्क्रीन पे हो तो थोड़ा सा डिफ्यूज रखिए, बहुत ब्राइट नहीं रखिए, मॉडरेट रखिए, बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटेड मत रखिए रूम को, ताकि आपका कंप्यूटर स्क्रीन आपको अच्छे से दिख सके। वो भी लाइट ज्यादा, कंप्यूटर स्क्रीन की भी बैकग्राउंड लाइट ज्यादा, तो ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है, उसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो सॉफ्ट लाइट या वार्म व्हाइट लाइट ये रिकमेंडेड आपके रूम में स्क्रीन पे काम कर रहे हो उसके लिए। मोटा पेज है। जब सनलाइट आती है, धूप आती है बाहर, का भी रिफ्लेक्शन कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के डायरेक्ट आपकी आंखों के ऊपर हो सकता है, उसके कारण भी बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आपके रूम की खिड़कियां हमेशा या तो साइड में हो, कभी भी आगे या पीछे नहीं हो, आपके पीछे नहीं हो, तो उससे आप वो सनरेज से होने वाली तकलीफ को कम कर सकते हो। अभी ये तो सब हो गया, आपका वर्क स्टेशन मॉडिफाई करो, स्क्रीन साइज कैसे करो, स्क्रीन कैसे रखो। अभी आपकी आंखें जो ऑलरेडी स्क्रीन पे इतनी देर देख रही है, उनको रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे रिलैक्स किया जाए आपकी आंखों को? तो इसके लिए हम एक 20-20-20 रूल फॉलो करते हैं। ये एक रिकमेंडेड रूल है जो हमारी आंखों के मसल्स जो है उनको रिलैक्स होने में बहुत मदद करता है। तो इस रूल में ऐसे कहा जाता है कि हर 20 मिनट के बाद, जब आप स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन यूज चालू है, हर 20 मिनट के बाद आप 20 फीट के दूर की कोई भी वस्तु 20 सेकंड के लिए देखें और फिर वापस आप स्क्रीन पे लौट सकते हो। ये रूल आप अपने आप में भी फॉलो कर सकते हो, अपने बच्चों को भी समझा सकते हो कि हर 20 मिनट के बाद ये आई एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ताकि आपकी आंखें रिलैक्स हो जाए। तो इसको 20-20-20 रूल कहा जाता है और ये बहुत रिलैक्सिंग है आपकी आंखों के लिए। अभी ये एक बहुत सारी स्टडीज हुई है जो बताता है कि जब हम नॉर्मल जब बैठते हैं, जब स्क्रीन पे हम नहीं रहते हैं, तो हम है ना, जब पलक खोलते हैं, बंद होती है, तो हमको मालूम नहीं रहता है कि जब कब हमने पलक झपकी। तो ये दिन में बहुत बार हो जाता है। तो इसका एक रेट जो बोलते हैं ब्लिंक रेट, हर मिनट में हम कितनी बार अपनी पलक झपकते हैं और खोलते हैं, इसको ब्लिंक रेट कहा जाता है। ये नॉर्मली 16 to 20 ब्लिंक्स पर मिनट होता है, लेकिन जब हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है तब ये ब्लिंक रेट कम हो जाता है, हम पलक झपकना भूल जाते हैं, क्योंकि हम इतना उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं स्क्रीन के अंदर कि वो वॉलंटरी एक्शन जो कॉन्शियसली हम अनकॉन्शियस लेवल पे जो एक्शन करते हैं वो नहीं हो पाती है उतनी देर तक। तो ये जब स्क्रीन पे रहते हैं तब ये ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है, 6 to 8 ब्लिंक्स पर मिनट हो जाता है। ये ब्लिंक रेट जब कम होता है तो हमारे आंखों के लुब्रिकेशन के लिए एक टीयर फिल्म रहती है, जो अश्रु की फिल्म रहती है, तो वो सूख जाती है। हर बार जब हम ब्लिंक करते हैं तो अश्रु की फिल्म एक नई आ जाती है उसमें। तो ये सूखने की वजह से आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है और उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो जैसे कि हम आई एक्सरसाइज 20-20-20 रूल करने वाले हैं, उसी तरीके से ये कॉन्शियस आई ब्लिंकिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो एक बच्चों में तो एक हैबिट डालनी है कि आपको हर 2-3 पैराग्राफ रीड होने के बाद आपको एक बार पलक झपक के खोलनी है। तो इसको कॉन्शियस ब्लिंकिंग बोलते हैं या वॉलंटरी ब्लिंकिंग बोलते हैं। जो लोग बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पे या डिजिटल स्क्रीन पे रहते हैं, उनके लिए एक आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट के ड्रॉप्स आते हैं जो आर्टिफिशियल अश्रु का काम करते हैं। वो ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं ताकि उनकी आंखें लुब्रिकेटेड रहे और उनके आंखों में से सूखापन कम हो जाए।
उसके बाद बहुत देर तक एक जगह पे बैठना भी अच्छी बात नहीं है अपनी सेहत के लिए। तो हर थोड़ी देर बाद उठ के एक राउंड लगा के आना है। आपको आपकी स्क्रीन से उठ के ऐसे ही बालकनी में वॉक कर सकते हो, टेरेस पे जा सकते हो, थोड़ा अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके वापस आप काम पे लग सकते हो। तो ये हर आधे एक घंटे या 40 मिनट के बाद करेंगे तो आपको नेक, शोल्डर, बैक और पैरों में दर्द नहीं होगा। दूसरे और बहुत सारी आई हेल्दी रिकमेंडेशंस है जो WHO रिकमेंड करती है। जैसे कि जो बच्चे दिन में 2 घंटा बाहर खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि गार्डन में खेलने चले गए, बाहर प्लेग्राउंड पे खेलने चले गए, घर से बाहर वरांडा में खेल रहे हैं, तो वो बच्चों की आंखें नॉर्मल तरीके से ग्रो होती है, उनकी आंखें स्ट्रांग रहती है। जो बच्चे सिर्फ स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं, कंपैरिजन में उनकी आंखें बहुत अच्छी रहती है। तो अभी तो ये वक्त नहीं है कि हम बच्चों को गार्डन में लेके जा सके, लेकिन हम हमारे बालकनी में थोड़ा वॉक कर सकते हैं, टेरेस पे जाके खेल सकते हैं, या घर के अंदर ही जो वरांडा है, जो लॉबी है, उसमें जाके खेल सकते हैं बच्चों के साथ। तो ये थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी, फ्रेश एयर बहुत जरूरी है आंखों के हिसाब से भी। वैसे ही जो हेल्दी फूड है, रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी बहुत जरूरी है जो आपकी आंखों की सेहत अच्छी रखेंगे। अगर आपकी नींद बराबर नहीं है तो आपकी आंखें ऑब्वियसली दर्द करेंगी, आपको हेडेक होगा, और उसके बाद आप और स्क्रीन पे बैठोगे, क्लासेस करोगे, मीटिंग्स करोगे, ईमेल्स देखोगे, तो ये दर्द और भी बढ़ सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप, आपकी नींद पूरी होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर दिन भर में पानी कम पीते हो, ऑलरेडी आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से आपकी आंखें ड्राई हो रही है, और उसमें भी अगर पानी कम पिया जाए तो वो ड्राइनेस और बढ़ सकती है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, दिन भर में एडिक्वेट पानी पीना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर आप आपकी आंखों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ठंडे क्लीन वाटर की, ठंडे पानी का जो एकदम साफ हो, कोई भी उसमें गंदगी नहीं हो, ऐसे ठंडे पानी की पट्टियां आपकी आंखों के ऊपर 2-3 बार रख सकते हैं, जिससे आपकी आंखें रिलैक्स होंगी। तो ये सब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद ये स्क्रीन टाइम से होने वाला आई रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स है, वो हम काफी हद तक उसको कम कर सकते हैं। तो आज का टेक होम मैसेज यही है कि एक, जैसे हमने एक न्यू नॉर्मल अपना डेली रूटीन बनाया है, वैसे ही एक आई हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अपने आप के लिए, ताकि हम हमारा स्क्रीन टाइम कंफर्टेबल बना सके। थैंक यू। आई होप आपको सबको बहुत सारी इसमें जानकारी मिली हो। बहुत अच्छा सेशन रहा भाभी जी आपका, बहुत ही ज़्यादा आपने डिटेल में हर कोई चीज़ बताई। हाँ जी। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए विनंती करता हूँ सभी मेंबर्स को कि आपको कुछ सवाल पूछने हैं, आपके कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। भावना भाभी जी ने हमें कमिट किया है कि वो हमारे सारे प्रश्न का जवाब देंगे। जिसको भी पूछना है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। पहला सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ भाभी जी। हाँ जी, बोलिए। जैसा कि आपने कहा कि बाहर बच्चों ने खेलना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आइज के डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। तो कभी ऐसा सुना है मैंने कि आइज कांटेक्ट विद सन के साथ आइज कांटेक्ट करना चाहिए क्या, या करना चाहिए तो फिर किस तरीके से करना चाहिए? नहीं, अभी सन के जो रेज रहते हैं, यूवी रेज जो रहते हैं, वो हार्मफुल रहते हैं आंखों के लिए। तो डायरेक्ट सन कांटेक्ट तो शुड बी अवॉइडेड। और आप या तो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज कर सकते हैं उसके लिए, टू अवॉइड डायरेक्ट सन कांटेक्ट। अगर आप खेलने की बात तो दूर है, धूप में तो बच्चों को, बहुत ज्यादा धूप है तो वैसे भी बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये जो आउटडोर एक्टिविटीज है, ये आप इवनिंग टाइम में ले सकते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। अभी जैसे बच्चों का स्कूल में ये होता है, पीटी होता है, योगा होता है, तो वो यूजुअली फर्स्ट पीरियड ही रहता है
जब वो यूवी रेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, या तो इवनिंग आवर्स में थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी रिकमेंडेड। और अभी तो मुझे लगता है ये कोविड के कारण ऐसे भी बहुत सारी स्टडीज आई है कि जो फ्रेश एयर में जो जाते हैं, जो घर में रहते हैं, उनको ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा फ्रेश एयर में जो है, जैसे कि टेरेस पे चले गए, बालकनी में चले गए, वरांडा में चले गए, उनमें थोड़ा वो प्रमाण कम है। तो ये फ्रेश एयर अपने आप में मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैं अभी जैसे कि मुझे भी एक्चुअली चश्मा है, तो मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने जैसे बोला अभी ब्लू रे फिल्टर के अलग से चश्मे हैं और ऐसे अलग अलग टाइप से, मतलब अलग अलग चीजें हमारे हम चश्मे पे लगा के हमारे आईज को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, तो मैम ये सब चीजें एक ही साथ में एक चश्मे पे लग सकती है क्या? मीन्स एक। हाँ 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 हाँ, एक ही साथ लग सकती है। अलग अलग कोटिंग एक ही चश्मे पे लग सकती है। थैंक यू मैम। भाभी जी, एक सवाल ऐसा था, हाँ, बच्चे अभी ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने यदि उनको नंबर नहीं है तो ब्लू ग्लास वाला जो स्पेक्स है वो पहनना चाहिए क्या? अभी बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है कि ये जो ब्लू लाइट है, हार्मफुल ब्लू लाइट, वो इतनी भी डैमेजिंग नहीं है आंखों के लिए। बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं है आंखों के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत हद तक थोड़ा डैमेज करती है। ऐसे एकदम ग्रॉसली आपकी आंखें खराब ही हो जाएंगी ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा अगर प्रोटेक्शन मिलता है तो वो आपके लिए कभी भी अच्छा है उसके लिए। और एंटी ग्लेयर कोटिंग तो डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शंस को प्रिवेंट करता है। तो अगर आपको नंबर नहीं भी है तो आप 0 नंबर, क्योंकि अभी कैसे है, 2-3 घंटे बच्चे तो स्कूल, वर्चुअल स्कूल चालू रहती है, स्क्रीन पे रहते हैं पूरा दिन। बच्चे अकेले रहते हैं घर में, खेलने वाला अगर जॉइंट फैमिली है आपकी, ठीक है, खेलने वाले कोई बच्चे रहते हैं। पूरा दिन अकेला बच्चा खेल खेल के कितना खेलेगा, उसका फिर आईपैड टाइम रहता है खेलने का, मोबाइल टाइम रहता है खेलने का, उसके बाद थोड़ा टीवी टाइम हो जाता है, उसके बाद कभी स्कूल का होमवर्क है वो करके अपलोड करना पड़ता है स्क्रीन पे, एग्जाम्स रहती है, वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो गई है अभी। तो ये स्क्रीन टाइम बहुत है, तो ये ब्लू लाइट कुछ हद तक हार्मफुल है। तो हमने ये प्रोटेक्शन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम डेफिनेटली हमने लेना चाहिए। और ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो डेफिनेटली हेल्प करता है। आप आपके लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे भी कोटिंग। और किसी के सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं तो चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो सवाल। मैम मैम मुझे और एक डाउट था, जैसे कि अभी मैं एक चाइल्ड हूँ एक्चुअली, तो मुझे मतलब मेरा डांस क्लास रहता है, ऑनलाइन स्कूल रहती है, 2 आवर्स डांस क्लास, 1 आवर और प्लस नोट्स लिखता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा स्पेक्टेकल्स ज्यादा अच्छी से रिकमेंडेड रहेगा? मतलब आपको चश्मे का नंबर है? हाँ हाँ है। तो आपको आपके चश्मे के नंबर के ऊपर 2 कोटिंग करवाने पड़ेंगे। एक तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जिसको ARC बोलते हैं, और एक ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव कोटिंग। थैंक यू मैम। आपका जो चश्मा ऑलरेडी बना हुआ है उसके ऊपर भी कोटिंग चढ़ सकता है ये। ओके मैम। वेलकम। और कोई सवाल? आई थिंक कोई सवाल और है? एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कि अभी आई थिंक बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं शायद, तो थोड़ा खाने के बारे में बोलना चाहूंगी।
फूड जो आई हेल्दी फूड है उसके बारे में बोलना चाहूंगी। जैसे आंखों के लिए बहुत सारे विटामिन है, वो बहुत जैसे विटामिन ए, सी और ई बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें बहुत सारे जो अपने खाने पीने की चीजें रहती है उसमें, जैसे कि पपाया, ऑरेंज, कीवी, हाँ बहुत टाइम लगा दिया तुमने, हो गया उससे तो कुछ अ, से चलो। फिर जो सब्जी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, कोरिएंडर, ये अपना कोथिम्बीर, इसमें सब में बहुत अच्छे तरीके से विटामिन ए रहता है। फिर जो अपने नट्स है जैसे कि बादाम है, वॉलनट्स है, सनफ्लावर सीड्स है, उसमें भी काफी हद तक आपको आई के हिसाब से विटामिन मिलेंगे। तो ये सब चीजों का अपने डाइट में अगर आप इंक्लूड करोगे तो ये आपकी आईज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनाएंगी, और जो भी डे टू डे लाइफ में जो थोड़ा वेयर एंड टेयर होता रहता है आपके आंखों के ऊपर, तो वो थोड़ा कम होगा, उसका एजिंग थोड़ा डिले होगा आईज का, जैसे बोलते हैं। तो ये सब डाइट में इंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने पालक का सूप बना लिया कभी, या कैरेट्स, अगर कच्चा गाजर पसंद है तो बच्चों को कच्चा गाजर दे सकते हैं, या तो गाजर का सूप बना लो। ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि ऑरेंज या मौसम्बी या नींबू का पानी, जिसमें बहुत सारा विटामिन सी है। अभी तो विटामिन सी कोविड के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जो भी विटामिन सी ले रहे हैं उनको एक प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से। तो ये अपने डेली डाइट में ये सब का इंक्लूजन बहुत जरूरी है। और कोई सवाल? अंतिम पड़ाव की ओर बढ़े मैडम? हाँ हाँ जरूर। अविनाश जी। जी जी, आज के इस मीटिंग के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए वोट ऑफ थैंक्स का समय हो चुका है। आज की इस मीटिंग में जोन चेयरमैन लायन अनिल जी पगारिया एवं रीजन चेयरमैन एमजे लायन नित्य छुरिया जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। मैं हमारी टीम की ओर से आपको भरोसा देना चाहूंगा कि हमारा क्लब डिस्ट्रिक्ट की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। उसमें आपका हमेशा सहकार्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल के आपने हमें मार्गदर्शन दिया। मैं सपना भाभी छुरिया जी का भी धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस मीटिंग में उपस्थिति दी।